Hello friends. The ability to deal with people is as purchasable commodity as sugar and coffee. I will pay more for this ability. ये मैं नहीं, अमेरिका के richest businessman जॉन डेविड रॉकफेलर ने कहा। ये और कोई स्किल नहीं, ये है लीडरशिप स्किल, लीडरशिप लेसन जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। मैं आदित्य केसरवानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ लीडरशिप लेसन जो मैंने इस बुक से सीखी हैं। तो सभी को राम राम कहते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। क्रिटिसिज्म्स इज यूजलेस, क्योंकि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी भी पर्सन का तो वो अपना डिफेंस और अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाता है। क्योंकि 100 एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि 100 में से 99 बार जब हम कोई गलती करते हैं तो अपने आप को क्रिटिसाइज भी नहीं करते, कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो। क्रिटिसिज्म्स इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं उसका फीलिंग्स, इमोशंस और ईगो हर्ट होता है। B.F. स्किनर जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जब हम एनिमल्स को रिवॉर्ड देते हैं उनके अच्छे बिहेवियर और उनके न्यू लर्निंग स्किल पे, तो वो अपने मेमोरीज को रिटेन करने की शक्ति और बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू पनिशमेंट इन द बैड बिहेवियर। ऐसा पाया गया है कि सेम ह्यूमंस में भी होता है, अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग अपने अंदर भर लेता है। लेट्स अंडरस्टैंड विथ वन एग्जांपल। जॉर्ज जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सेफ्टी कोऑर्डिनेटर थे, उनका काम था सभी एम्प्लॉय की सेफ्टी रखना। पर कंपनी में एक इशू चल रहा था कि कोई भी एम्प्लॉय काम करने के समय हेलमेट नहीं पहनता था। जॉर्ज ने सभी को बहुत डांटा, बहुत कंडेम किया और क्रिटिसाइज़ किया कि हेलमेट क्यों नहीं पहनते। तो ये सबसे तंग होने के बाद जॉर्ज ने सोचा अब की बार कुछ नया ट्राई करता हूँ। अब जब कभी भी एम्प्लॉय को बिना हेलमेट के देखूंगा तो मैं उसको एकदम सॉफ्ट वॉइस में समझाऊंगा कि ये हेलमेट आपके सेफ्टी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑलवेज रिमेंबर, क्रिटिसिज्म्स इज होमिंग बर्ड विच ऑलवेज रिटर्न होम। प्रिंसिपल नंबर 2, गिव हॉनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। इस संसार में काम कराने का एक ही तरीका है, प्रोत्साहन से। कि ह्यूमन नेचर में सबसे डिज़ायरेबल और सबसे इम्पोर्टेंट डिज़ायर टू बी ग्रेट। अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन ड्रेव कार्नेगी ने अपने बिजनेस के लिए एक आदमी को चुना, वो है चार्ल्स कैप्स, जिनको उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट पैकेज प्रोवाइड किया 1921 में। एक इंटरव्यू में जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि चार्ल्स आपको क्यों चुना, क्योंकि आप जीनियस हो इसलिए, क्योंकि आपको स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़्यादा पता है इसलिए। चार्ल्स ने जवाब दिया, सब बकवास, नॉनसेंस। डेल कार्नेगी ने मेरे को इसलिए नहीं चुना, उनके पास मेरे से भी बहुत अच्छे काफ़ी समझदार और काफ़ी होशियार आदमी थे, जिनको मुझसे भी ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता था। उन्होंने मेरे को इसलिए चुना क्योंकि मेरी एबिलिटी ऑफ डीलिंग विद पीपल अच्छी थी, इसलिए। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप इसके बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? तो चार्ल्स ने कहा, यस, मैं आपको अपना सीक्रेट आपकी लाइफ चेंज कर देगा। स्कैप सेड, द ग्रेटेस्ट एसेट आई पोजेस एंड आई डेवलप इज टू एंड द वे टू डेवलप इज टू अप्रिशिएट एंड एनकरेज। वो तारीफ को अपने दिल में दबाकर वो कई साल तक रहेगा और उसी को रिपीट करेगा, चाहे आप उसको भूल जाओ। और प्रोत्साहित होगा और काम करने की इच्छा उसकी और होगी, जिससे वो अपने वर्क में और इम्प्रूवमेंट लाएगा और एंकरेज होगा। नंबर 3, टॉक अबाउट योर मिस्टेक फर्स्ट बिफोर क्रिटिसाइजिंग अदर्स। इसमें ऑथर डेल कार्नेगी अपना एग्जाम्पल लेते हैं। जब उनकी भतीजी जोसेफिन कार्नेगी न्यूयॉर्क आती है उनके सेक्रेटरी बनने के लिए, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। वो सिर्फ 3 साल पहले ही हाई स्कूल थी और जिसे बिजनेस के बारे में ज़ीरो नॉलेज था, पर वो डेल कार्नेगी बेस्ट सेक्रेटरी बनी। तो शुरुआत में वो भी बहुत छोटी मिस्टेक करती है, जिससे डेल कार्नेगी को गुस्सा आ जाता था। पर ऐसे ही एक दिन डेल कार्नेगी अपना काम कर रहे थे, जब टेस्ट कर रहे थे कि मिस्टेक मिली जोसेफिन के काम में, तो डेल कार्नेगी उसको क्रिटिसाइज करने लगे। तो
उनको एक ख्याल आया कि रुको डेल रुको, तुम जोसफिन से बड़े हो, तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है बिजनेस का, पर जोसफिन को नहीं। तो वो मिस्टेक को अवॉइड करो। तुम ये सोचो कि जब तुम 19 साल के थे तुम कहाँ थे, तुम्हें कितना आता था और तुम क्या कर रहे थे। तुम भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक कर चुके हो, तभी तुम आज इधर तक पहुंच पाए हो। ये क्वेश्चन सोच के रुक गए और जोसफिन को बोला कि तुम मेरे से बहुत बेहतर हो। जब मैं 19 साल का था मुझे कुछ भी नहीं आता और तुम आज 19 साल की उम्र ताबिक में बहुत स्मार्ट हो। ऐसे ऐसे बोल के डेल कार्नेगी चुप हो। बाद में कभी भी डेल को कोई भी मिस्टेक मिली जोसेफ को तो सबसे पहले वो अपना मिस्टेक बताते थे, जिससे जोसफिन को मोटिवेशन मिले और उसके मिस्टेक पर उसका ध्यान पड़े, जिससे वो इम्प्रूव कर सके। आपको नहीं लगता ये अच्छी टेक्निक है? दूसरे को उसकी मिस्टेक बताने से पहले आप अपनी मिस्टेक उसको बताएं। टॉक अबाउट योर मिस्टेक फर्स्ट बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर। प्रिंसिपल नंबर 4, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर। नो वंस लाइक टू टेक ऑर्डर। किसी को ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। एक अमेरिका की बायोग्राफर मिस इडा, जो एक फेमस मैनेजर ओवेन डी यंग की ऊपर बायोग्राफी लिख रही थी, उसने पाया कि ओवेन डी यंग कभी ऑर्डर अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर नहीं, वो इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर वो उनसे पूछते थे क्या आप ये करोगे, क्या ये हो सकता है, जिससे सामने वाला खुद से सोचने लग जाता है कि ये प्रॉब्लम का हल क्या है, जिससे वो अपने मिस्टेक को खुद ही हल कर लेता था। यंग सभी एम्प्लॉय को चांस देते थे, जिससे वो अपने आप को एंकरेज कर सके काम करते समय, उनको वो ना लगे कि मैं किसी से ऑर्डर ले रहा हूँ। चलो आओ समझते हैं कैसे एक माँ ने अपने बेटे को एंकरेज किया जिस काम में उसको थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी। फेरिया वॉर्ड्स, जिनका बहुत बड़ा लॉन्च था, उन्होंने अपने लॉन्च में बहुत सारे नाशपाती का पेड़ लगाया था, जिससे कुछ दिन में नाशपाती नीचे गिर जाते थे, जिसके कारण से वहाँ घास काटने का बहुत इशू होता था। तो वो काम अपने बच्चे को देते, जिसका नाम था हेनरी, जो वो काम में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी। तो इस कारण वो इस काम में दिलचस्पी ना होने के कारण वो काम अधूरा छोड़ देता था या मन लगा काम नहीं करता, जिससे बाद में बहुत प्रॉब्लम आता था जब वो घास काटते थे। तो उसकी मम्मी सोची, मिसेस वॉट, कि एक काम करते हैं, हम हेनरी को हर एक बास्केट फिल करने का नाशपाती से उससे $1 देंगे। अगर एक भी नाशपाती ज़मीन में दिखी तो उससे $1 वापस ले लिया जाएगा। सुनकर कि उसे हर एक बास्केट का उसे $1 मिल रहा है, तो उस हेनरी मन लगा के काम करने लग गया, जिससे गार्डन में एक भी नाशपाती गिरी पाई नहीं, बल्कि बाद में उसकी मम्मी को ये देखना पड़ा कि हेनरी पेड़ से तो निकाल के नहीं भर रहा बास्केट, उसे नज़र रखनी पड़ी। ये देखो कैसे उसकी माँ ने उसको एंकरेज किया जिसमें उसका मन नहीं था। ये जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, एक बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन बुक है, जिसे आप पढ़ के लाइफ टाइम अपने करियर में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बुक है आपका नॉलेज और आपका स्किल अपडेट करके आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा, जिससे